अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइसी वी किचन। मैं हूं मोना और आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वो है पानी फुल्की। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो हम इसको कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट और ये जूसी बने हैं अंदर से, ये देखें। तो होपफुली आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। बेसन है मेरे पास, हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है। पानी जो है वो मेरे पास 1 कप है। अब हम इसको इसके अंदर डाल के देखते हैं पानी को। अगर मजीद ज़रूरत पड़ी तो हम और पानी ले लेंगे। और उसके साथ ही मेरे पास 1 पिंच जो है वो बेकिंग सोडा की है। बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी को और उसके साथ लाल मिर्च, नमक। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। बस हम जो है वो मीठा सोडा डाल देंगे। और आप मैंने आपको बताया आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। और इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम पानी जो है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो मेरे पास प्याला है ना, इसके अंदर 1/2 कप पानी आता है। और मैंने आपको 1 कप बता दिया था, 1/2 कप पानी आता है। और इसके साथ ही 1/2 कप मैंने डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा 2 टेबलस्पून और पानी डालूंगी। और हमने इसको बहुत पतला नहीं बनाना है। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने 1/2 कप पानी और 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा पड़े हैं। और ये देखिए इस तरह ये रनी होना चाहिए। और अब आपने क्या करना है कि आपने स्पैचुला या स्पून की मदद से या बीटर ही ले ले। आपने इसको एक ही डायरेक्शन पे कम से कम 5 से 7 मिनट इस तरह फेंटना है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह फेंट रही हूँ। आपने भी इसको 5-7 मिनट ऐसे ही फेंटना है। इसको मैंने लगातार 7 मिनट जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से फेंटा है बेसन को, ये देखें। और एक ही रुख में इसको फेंटना है आपने। उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि हमें इसके अंदर एयर चाहिए। जितनी ज़्यादा इसके अंदर एयर होगी उतने ये फ्लफ़ी बनेंगे। तो अब हम इसको ढक के साइड पे करते हैं ताकि ये थोड़ा सा और फॉर्म हो जाए। उतनी देर के लिए हम जल्दी जल्दी से पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं। रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। अब मेरे पास ये 2 टेबलस्पून इमली का पल्प है। इसके अंदर जो मैं है वो मैं 1/2 कप पानी डाल दूंगी। ये देखिए 1/2 कप पानी, यार ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके साथ जो मसाले जाएंगे वो 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून चीनी है, हाफ टी स्पून ये कुटा और भुना हुआ जीरा है, सफ़ेद जीरा, हाफ टी स्पून मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून काला नमक है और 1 टीस्पून नमक जो सिंपल नमक होता है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो इसकी हमने चटनी बनानी है, तकरीबन ये देखें इतने से पत्ते हैं पुदीने के, ये 1 टेबलस्पून के करीब होंगे। 2 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया है, 1 हरी मिर्च है और ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। तो अब इन सारी चीज़ों को और मैं ये 1/2 कप पानी जो बच गया था जो हमने इमली में डाला है, ये 1/2 कप पानी डाल के हम इसका एक लिक्विड सा तैयार कर लेते हैं ब्लेंडर में। ये 10 मिनट हो गए हैं और इसको हमने रखा हुआ था। और अब मैं आपको एक छोटी सी टिप बता दूं कि आप ये थोड़ा सा बेसन लें और पानी में इसको एक ड्रॉप फेंकें। और ये देखिए ये फ्लोट हो रहा है, ये देखिए ये बैठा नहीं है नीचे। अगर बैठ गया तो इसका मतलब है कि आपका बेसन अभी फूला नहीं है। और ये बेसन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। और इसके साथ ही वो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने लिक्विड तैयार किया है उसको हम पानी को रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास प्याला है और इसके अंदर मैं डालूंगी 4 कप पानी। जितना भी हमने लिक्विड तैयार किया है वो हम पानी में ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसके अंदर मैं थोड़े से हरे धनिए के और पुदीने के पत्ते डालूंगी ताकि हमें और अच्छा सा फ्लेवर मिले। इसको हम साइड पे करते हैं। ऑयल देखिए मैंने मीडियम गरम किया हुआ है और बेसन जो है वो रेडी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि छोटी फुल्की बनानी है या बड़ी। तो मैं इस तरह जो है वो फुल्कियाँ डालती जाऊंगी। आंच देखें इतनी आपने रखनी है। और ये देखें अभी जो फुल्की है वो ऊपर आ जाएंगी, ये देखें।
तो इसका मतलब है कि हमारा जो बेसन है वो बड़ा ज़बरदस्त सा राइज हुआ है। तो इनको मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर। फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इनकी पहचान मैं आपको बता दूं कि आप नाइफ को ऐसे इंसर्ट करें और ये देखें, जब आपकी नाइफ बिल्कुल साफ आए तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, परफेक्टली ये बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनको ऐसे ऑयल से निकाल के और डायरेक्ट ही हमने जो इमली का पानी बनाया है उसके अंदर डालते जाएंगे। इसके अंदर मैंने सारी फुल्कियां डाल दी हैं और अब ये थोड़ा सा मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, ये छले छले से मैंने बना के रखे हुए हैं। तो आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। तो अब मैं क्या करूँगी, अब आपने सर्व करने से पहले जब आप इसको बनाएंगे तो आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ढाँप के रखना है, ताकि जो फुल्कियां हैं वो अच्छी तरह से सारा खट्टा पानी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लें, चूस लें। तो अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। गुजर गए हैं तो अब हम इसका कवर उठाते हैं और ये देखें इन्होंने पानी, ये जो खट्टा मीठा पानी है कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं इसको प्याले में डाल के तो फिर आपको बताती हैं कि कितने सॉफ्ट बने। अब ये हम इसको तोड़ते हैं और ये देखें कितने ये सॉफ्ट बने हैं। मैं इसकी अंदर से भी आपको लुक दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार से बने हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप इनको सर्व करने लगें तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक को आप अपने घर के हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फिर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।